कृपया वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर भगवान श्रीकृष्ण द्वारा सावधानी से संचालित और श्वेत घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पर खड़े हुए श्रीमान अर्जुन वहां आ पहुंचे। नृपश्रेष्ठ, जैसे प्रचंड वायु महासागर को विक्षुब्ध कर देती है, उसी प्रकार रणभूमि में स्थित प्रचंड अश्वों से युक्त आपकी सेना में अर्जुन ने हलचल मचा दी। जब श्वेतवाहन अर्जुन असावधान थे, उसी समय क्रोध में भरे हुए दुर्योधन ने सहसा आधी सेना के साथ आकर अपनी ओर आते हुए अमर्षशील पांडुपुत्र युधिष्ठिर को चारों ओर से घेर लिया, साथ ही 73 क्षुरप्रों द्वारा उन्हें घायल कर दिया। तब वहां कुंती पुत्र युधिष्ठिर अत्यंत कुपित हो उठे। उन्होंने आपके पुत्र पर 30 भल्लों का प्रहार किया। तदनंतर कौरव सैनिक युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए दौड़े। शत्रुओं की यह दुर्भावना जानकर एकत्र हुए पांडव महारथी कुंतीपुत्र युधिष्ठिर की रक्षा के लिए वहां आ पहुंचे। नकुल, सहदेव और द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न ये एक अक्षौहिणी सेना साथ लेकर युधिष्ठिर के पास दौड़े आए। भीमसेन भी शत्रुओं से घिरे हुए राजा युधिष्ठिर को बचाने के लिए समरांगण में आपके महारथियों को रौंदते हुए उनके पास दौड़े आए। नरेश्वर व कर्तनकर्ण ने वहां आए हुए संपूर्ण महाधनुर्धरों को अपने बाणों की भारी वर्षा से रोक दिया। वे सब महारथी प्रयत्नपूर्वक बाण समूहों की वर्षा और तोमरों का प्रहार करते हुए भी राधापुत्र को देख न सके। संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के पारंगत विद्वान राधापुत्र कर्ण ने बड़ी भारी बाण वर्षा करके उन समस्त धनुर्धरों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसी समय प्रतापी सहदेव ने आकर शीघ्रतापूर्वक अस्त्र चलाते हुए तुरंत ही 20 बाणों से दुर्योधन को बींध डाला। सहदेव के बाणों से विद्ध होकर दुर्योधन अनेक शिखरों वाला पर्वत के समान सुशोभित हुआ। खून से लटपट होकर वह मद की धारा बहाने वाले मदमत्त हाथी के समान जान पड़ता था। रथियों में श्रेष्ठ राधापुत्र कर्ण आपके पुत्र को तेज बाणों से अत्यंत घायल हुआ देख कुपित होकर दौड़ा। दुर्योधन की वैसी अवस्था देख उसने शीघ्र अपना अस्त्र प्रकट किया और उसी के द्वारा युधिष्ठिर की सेना एवं द्रुपद पुत्र को घायल कर दिया। राजन, महामना सूतपुत्र कर्ण की मार खाकर उसके बाणों से पीड़ित हो युधिष्ठिर की सेना सहसा भाग चली। सूतपुत्र कर्ण के धनुष से छूटकर परस्पर गिरते हुए नाना प्रकार के बाण अपने फलों द्वारा पहले के गिरे हुए बाणों के पंखों में जुड़ जाते थे। महाराज, आकाश में परस्पर टकराते हुए बाण समूहों की रगड़ से आग प्रकट हो जाती थी। राजन, तदनंतर कर्ण ने पतंगों की तरह चलकर शत्रुओं के शरीर में घुस जाने वाले बाणों द्वारा वेगपूर्वक 10 दिशाओं में प्रहार आरंभ किया। दिव्यास्त्रों का प्रदर्शन करता हुआ कर्णमणि एवं सुवर्ण के आभूषणों से विभूषित तथा लाल चंदन से चर्चित दोनों भुजाओं को बारंबार हिला रहा था। राजन, तत्पश्चात अपने बाणों से संपूर्ण दिशाओं को मोहित करते हुए कर्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को अत्यंत पीड़ित कर दिया। महाराज, इससे कुपित हुए धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने कर्ण पर 50 पैने बाणों का प्रहार किया। उस समय भयंकर दिखाई देने वाला वह युद्ध बाणों के अंधकार से व्याप्त हो गया। माननीय प्रजानाथ, जब धर्मपुत्र युधिष्ठिर कौरव सेना का वध करने लगे, उस समय आपके योद्धाओं का महान हाहाकार सब ओर गूंज उठा। भरत श्रेष्ठ, धर्मात्मा युधिष्ठिर शिला पर तेज किए हुए कंकपत्र युक्त एवं नाना प्रकार के पैने बाणों, भांति भांति के बहुसंख्यक भल्लों तथा शक्ति रष्टि एवं मूसलों द्वारा प्रहार करते हुए जहां जहां क्रोधरूपी दोष से पूर्ण दृष्टि डालते थे, वहीं वहीं आपके सैनिक छिन्न भिन्न होकर बिखर जाते थे। कर्ण भी अत्यंत क्रोध में भरा हुआ था। वह अमर्षशील और क्रोधी तो था ही, रोष से उसका मुख फड़क रहा था। अप्रमेय आत्मबल से संपन्न उस वीर ने युद्धस्थल में नाराचों, अर्धचंद्रों तथा वत्सदंतों द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर पर धावा किया। इसी प्रकार युधिष्ठिर ने भी कर्ण को सोने की पांख वाले पैने बाणों द्वारा घायल कर दिया। तब कर्ण ने हंसते हुए से शिला पर तेज किए गए कंकपत्र युक्त
3 भल्लों द्वारा पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। उस प्रहार से अत्यंत पीड़ित हो धर्मराज युधिष्ठिर रथ के पिछले भाग में बैठे गए और सारथी को आदेश देते हुए बोले, यहां से अन्यत्र रथ ले चलो। उस समय राजा दुर्योधन सहित आपके सभी पुत्र इस प्रकार कोलाहल करने लगे, राजा युधिष्ठिर को पकड़ लो। ऐसा कहकर वे सभी ओर से उनकी ओर दौड़ पड़े। राजन, तब प्रहार कुशल 1700 के योद्धा पांचालों के साथ आकर आपके पुत्रों को रोकने लगे। जिस समय वह जनसंहारकारी भयंकर युद्ध चल रहा था, उस समय महाबलीम दुर्योधन और भीमसेन एक दूसरे से जूझने लगे।